नमस्कार दोस्तों, मैं श्री जीतन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में कबीर दास के गुरुदेव और अंग दोनों की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए कबीर दास जी के दोहे को हम लोग कंठस्थ रूप में पढ़ते हैं। सतगुरु सवान को सदा सोंधी सही न दात, हरजी सवान को हरिजन सही न जात। ठीक, आइए सर्वप्रथम हम व्याख्या करने से पहले संदर्भ किस प्रकार लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, प्रस्तुत दोहा निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत कवि यानी संत काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक महात्मा कबीर दास द्वारा विरचित साखी के गुरुदेव को अंग शीर्षक से अवतरित है। ठीक, ये आपका संदर्भ हुआ बच्चों। अब हम प्रसंग क्या लिखेंगे इस दोहे में? प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत दोहा में। ठीक, कबीर दास जी ने सतगुरु यानी सच्चे गुरु को सबसे अधिक सगा मानते हुए, सबसे अधिक करीब मानते हुए, ठीक, कुछ सात्विक तत्वों का निर्धारण किया है। कुछ सात्विक तत्वों का निर्धारण किया है, उसी के बारे में इस दोहे में कबीर दास जी कहे। ठीक, आइए व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में सच्चे गुरु के समान कोई सगा नहीं है, कोई करीबी नहीं है, क्योंकि सच्चे गुरु का मन क्या होता है? हमेशा पवित्र होता है, स्वार्थ से जुड़ा नहीं होता। ठीक, अब शुद्धता के समान, आप कह रहे हैं शुद्धता के समान कोई दान नहीं है, शुद्धता के समान कोई दान, क्योंकि सच्चे गुरु का जो हृदय होता है वह बहुत ही पवित्र और शुद्ध होता है। और इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं कि क्योंकि शुद्धता के समान कोई दान नहीं है। ठीक, ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं है, परम ब्रह्म के समान कोई भलाई करने वाला नहीं है, जन कल्याण करने वाला नहीं है, मानव कल्याण करने वाला नहीं है। ठीक है ना। अब तथा जात पात की बात करते हैं। क्या करते हैं? जात और पात की बात करते हैं, क्योंकि वैसे सामाजिक विडंबनाएं बहुत है। छुआछूत की भावना, जात पात की भावना, ठीक, ऊंच नीच की भावना, क्योंकि कबीर दास इससे उठकर व्याख्या कर रहे हैं। छुआछूत की भावना को समाप्त किया कबीर दास ने, सामाजिक भावना को समाप्त किया, जो सामाजिक बुराइयां थी उसको दूर किया। ठीक, यही कह रहे हैं कि तथा जात पात की बात करते हैं। कवि ने इन सभी का विकल्प, क्या करें? कवि ने इन सभी का विकल्प संत साधना में निर्धारित कर दिया कि आप संतों का जो मुख्य धर्म होता है वह क्या होता है? ईश्वर का गुणगान करना, ईश्वर की भक्ति करना। ठीक, आगे देखते हैं, कहते हैं ईश्वर के समान कोई हितैषी नहीं है और ईश्वर भक्तों के समान कोई जात नहीं। ईश्वर रूपी भक्त के समान कोई जात नहीं है। ठीक, ये हुआ इसकी व्याख्या। अब इसमें आप विशेष क्या लिखोगे? विशेष यानी काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्यगत सौंदर्य लिखोगे। रस कौन सा है? क्योंकि हमेशा जहां भक्त की बात की जाए वहां शांत रस होता है। ठीक, शांत रस। और भाषा क्या है? सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ठीक है ना। और अलंकार क्या है? मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। आइए दूसरे दोहे की व्याख्या करते हैं। सतगुरु लई कमाण कर बामण लागा दी, एक जुबाया भीतर रहया शरीर। ठीक है, शब्दार्थ आप लोग जान रहे हो इसका। सतगुरु मतलब सच्चा गुरु, कमाण मतलब धनुष यानी धनुष रूपी लगाम। ठीक है, आइए इसका प्रसंग क्या लिखोगे? यहां पर भी कबीर दास जी ने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। इस दोहे में भी कबीर दास जी ने सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं व्याख्या पे। सतगुरु ने, कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने अनुभव रूपी धनुष ले लिया है, अनुभव यानी ज्ञान रूपी धनुष ले लिया है।
अनुभव यानी ज्ञान रूपी धनुष ले लिया है और उपदेश रूपी एक बाण, उपदेश को क्या मान लिए हैं? बाण, रूपक अलंकार। उपदेश रूपी बाण ऐसे प्रेम से मारा है, उपदेश रूपी बाण ऐसे प्रेम से मारा है कि मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, कि मानो वह हृदय के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का विकास कर रहा हो, आध्यात्मिक शक्तियां जागृत कर रहा हो। मानो वह हृदय के भीतर आध्यात्मिक शक्तियां जागृत कर रहा हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों बच्चों? आगे चलते हैं तीसरे दोहे पर। तीसरा दोहा क्या है? पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सद्गुण मिला दीपक दिया हाथ। ठीक, अब इसके शब्दार्थ पीछे लागा, पीछे लागना मतलब आसक्त होना, अनुरक्त होना, ठीक, अनुकरण करना। ठीक, अब लोक वेद, संसार रूपी वेद, संसार रूपी वेद, संसार रूपी वेद, ठीक है ना? अब आइए प्रसंग देखते हैं, इसका आप लोग प्रसंग क्या लिखोगे? संदर्भ प्रसंग वही है, प्रसंग क्या है कि गुरु की, सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, इसके द्वारा कबीरदास जी द्वारा सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। संदर्भ देखिए, तीनों दोहों में जो मैंने बताया ये तक ये जो है दोहे हैं, इसमें क्या रहेगा? सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। प्रसंग में आप यही लिखो। ठीक, आइए व्याख्या लिखते हैं। यहां पर कबीरदास जी ने गुरु ज्ञान के द्वारा, ठीक है, गुरु ज्ञान के द्वारा लौकिक एवं वैदिक ज्ञान का निराकरण व्यक्त करते हुए कहते हैं। लौकिक एवं वैदिक ज्ञान, लौकिक और अलौकिक ज्ञान का उदाहरण व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि शिष्य लोग एवं वेद में पूर्ण विश्वास बनाए हुए सांसारिक मार्ग पर बढ़ता जा रहा था और इस प्रकार वह संसार में लीन रहकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ठीक, तभी आगे चलकर उसे सच्चे गुरु का मार्ग प्राप्त हुआ तथा उन्होंने परम कृपा पूर्वक, सच्चे गुरु की परम कृपा दृष्टि के कारण उसे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक से शिष्य के हृदय में और मार्ग को, शिष्य के हृदय में और मार्ग को प्रकाशित कर दिया। ठीक, आलोकित कर दिया, चमत्कृत कर दिया। ठीक है, इसमें आप लोग भाषा के अलंकार हमने बताया है कि रूपक मतलब रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, रस, शांत, काव्य के गुण कौन कौन से हैं? काव्य के गुण है इसमें माधुर्य, प्रसाद, क्योंकि काव्य के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? ओज, माधुर्य और प्रसाद। ठीक, आगे चलते हैं। 64 दीवा जोड़ कर 14 चंदा मान, ती घर किसको चाणी लो, जी घर गोविंद नाय। ठीक, अब इसका प्रसंग क्या लिखोगे? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के अभाव में सारा संसार नष्ट है। ठीक, ईश्वर की भक्ति के अभाव में क्या है? सारा संसार, सारा ब्रह्मांड बेकार है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करना जरूरी है, अनिवार्य। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि 64 कला रूपी दीपक, क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि 64 कला रूपी दीपक, ठीक, 64 कला रूपी दीपक जला ले, 64 कला रूपी दीपक जला ले, अथवा 14 कला रूपी चंद्रमा प्रकाशित हो। 64 कला रूपी दीपक जला ले अथवा 14 कला रूपी चंद्रमा उदय हो जाए, प्रकाशित हो जाए। ठीक, प्रकाशित हो जाए, परंतु वह घर प्रकाशित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परंतु उस घर में प्रकाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जिस घर में
ईश्वर की भक्ति नहीं की जाती है, उस घर में चाहे आप 64 दीपक जला लो, चाहे आप चंद्रमा की 14 कलाएं प्रकाशित हो जाएं, वो क्या है, वो घर प्रकाशित नहीं रहेगा। अर्थात वह घर क्या आएगा, वह घर नरक के समान दिखाई देगा। ठीक है, कहना यह चाह रहे हैं। कौन सा अलंकार है इसमें, रूपक अलंकार। ठीक, उपमा अलंकार, रूपक, अनुप्रास अलंकार। भाषा मैंने आपको बता ही दिया है, सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। ठीक, ये आप किसके अंतर्गत लिखोगे, काव्यगत सौंदर्य। पहले आप क्या लिखोगे, पहले व्याख्या करने के लिए आप सबसे पहले संदर्भ लिखोगे, संदर्भ लिखने के बाद प्रसंग लिखोगे, प्रसंग लिखने के बाद शब्दार्थ लिखोगे, अभी जो मैंने बताया है। ठीक, शब्दार्थ लिखोगे, दोहे में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखोगे जो आपको मालूम है। इसके बाद आप लिखोगे व्याख्या, व्याख्या के बाद तब लिखोगे आप काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, रस, छंद, अलंकार, भाषा, ठीक, गुण, गुण हो गया, और शब्द शक्ति। काव्य की 3 शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। काव्य के 3 गुण होते हैं। ठीक, कौन कौन से, ओज, प्रसाद, माधुर्य। इतनी चीजें आपको लिखना है व्याख्या के प्रारूप के, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी आपको जो कबीरदास के साखी के अंतर्गत गुरुदोह को अंग दोनों की व्याख्या के बारे में बताया, वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।